सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड मामलों में केसेस में कोर्ट्स को जो जजमेंट्स हैं उनमें वैसे टर्म्स यूज़ नहीं करने चाहिए जो कि पैट्रियार्कल लैंग्वेज हो, जो कि जेंडर स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज हो। रादर दे शुड यूज़ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड उनका अप्रोच भी वैसा ही होना चाहिए। बिकॉज कोर्ट जो है वो हमारे समाज का आईना है। उनमें जो जजमेंट्स, उनके द्वारा जो लिखे गए जजमेंट्स हैं, उनमें वो जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो अगर उनमें वही टर्म्स हैं जो कि हमारे पुराने चले हुए आ रहे पैट्रियार्कल सोच को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे एडवांस की। जैसे कि अगर आप बात करो कि सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस में अगर आप कह रहे हैं कि रेप रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ वुमेन्स चैस्टिटी, इट लीड्स टू हर लॉस ऑफ हर प्राइड, इट डिस्ट्रॉयज वुमेन्स सोल, तो इस तरह के टर्म्स दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं रेप जैसे ऑफेंस को उसकी डिग्निटी से जोड़ करके देख रहे हो, जबकि डिग्निटी का लॉस तो है वो एक्चुअली में, बट आप इट इज़ a simple violation of bodily autonomy which has resulted into an offense which has caused her severe trauma। आप उसको उस तरीके से उसके प्राइड से जोड़ करके नहीं देख सकते, उसकी चैस्टिटी से जोड़ करके नहीं देख सकते। फिर कोर्ट ने ये कहा है कि आपको ट्रॉमा बेस्ड अप्रोच लेना है। हर एक जो विक्टिम आ रही उसका एक आइडियल विक्टिम स्टैंडर्ड्स तय नहीं कर सकते। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि एक वुमेन ने क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत लेट से करी है तो सी माइट बी टेलिंग अ लाई, सी माइट नॉट बी telling the whole story accurately। अगर one of the fact has been proved to be false, so whole of the story she narrated, whatever story she narrated, it should be false। तो आप इस तरह की assumption नहीं create कर सकती। She didn't cried at the time of after the commission of offense, so she didn't showed her emotional vulnerability, so the offense might not be committed against her। तो किस तरीके से एक वुमेन या किस तरीके से एक विक्टिम या सर्वाइवर उसको एक्सपीरियंस करके उसको एक्सप्रेस करेगा, that might not be same in similar in every offenses in against every woman। तो आप इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते। दूसरा कोर्ट ने ये कहा कि जो टर्म्स हैं जैसे कि प्रोसिक्यूट्रिक्स टर्म्स यूज़ नहीं करना है, ईव टीजिंग जैसे टर्म्स को यूज़ नहीं करना है, होम मेकर, आप होम हाउस वाइफ जैसे टर्म यूज़ करते हैं, हाउस वाइफ सी इज़ अ हाउस मेकर, सी मेक्स द हाउस, सी बिल्ड्स द हाउस, तो आप इस तरह के टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते कोर्ट में। तो ये जो है कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें सेक्शन 366 के अकॉर्डिंगली इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो इनडिसेंट स्कैंडल्स क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जाने चाहिए। सेक्शन 149 में इनफैक्ट पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसके कंसेंट को इन द प्रेजेंट ऑफेंस नहीं पूछा जाना चाहिए। सो शी शुड नॉट बी आस्क्ड अबाउट हर पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। अगर एक प्रोस्टिट्यूट है जिसने अगर रेप के अगेंस्ट में ऑफेंस का केस किया है तो उसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस प्रीवियसली कैसा था उससे ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि प्रेजेंट ऑफेंस जो है उसमें उसने कंसेंट दिया था। तो इस तरह के कोर्ट को अप्रोच लेने चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे यही बात है, आप उसको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जो कि इसको इंसल्ट करे, उसको अनॉय करे, विच इज़ अननेसेसरली ऑफेंडिंग टू हर। तो अंडर सेक्शन 155 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो कोर्ट ने ये कहा है कि जेंडर स्टीरियो सेंसिटिव जस्टिस का मतलब सर्वाइवर के पक्ष में बायस्ड होना नहीं है। स्टीरियोटाइप के बजाय एविडेंस, मोरल जजमेंट के बजाय लॉ और अननेसेसरी ह्यूमिलेशन के बजाय डिग्निटी को यूज़ करना चाहिए। कोर्ट ने एक और बात की है कि इमोशनल क्योशेंट, जजेस को कंपैशन शो करना चाहिए, उनको एम्पैथी शो करनी चाहिए, उनको अननेसेसरी ट्रबल नहीं काउस करना चाहिए वो वुमेन को जो ऑलरेडी एक सर्वाइवर है उस चीज़ की। तो कोर्ट को इस तरीके से कंपैशनेट अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट सिर्फ समाज का आईना नहीं है। कोर्ट की लैंग्वेज और रीजनिंग ये भी दिखाती है कि सोसाइटी में कौन सी सोच अब भी मौजूद है, लॉ उसे स्वीकार करती है या उसे चुनौती देती है।